तो अब तक हमने चैप्टर 2 में देखा कि एक प्रीस्ट हमें जैक के बचपन और उसकी हार्ड ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं और इसके बाद टोकुगावा जैक को उसके अगले अपोनेंट के बारे में बताता है जो कि कोशो शिनोगी होता है। और अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डोपो को जो कि अपने हाथों से एक पतली सी लोहे की तार को काट देता है और इसके बाद डोपो कहता है कि अपने हाथों से एक वायर को काट देना ये डोपो तो कर सकता है, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि कात्सुमी नहीं कर सकता है और ये भी उनमें से एक चीज है। इस बात पे कात्सुमी बोलता है कि मैंने आज तक ये कभी ट्राई ही नहीं करा। तभी कोशो 2 ब्लॉक्स के बीच एक वायर को रखता है और अपना स्टांस लेता है और अपने हाथों से उस वायर को काट देता है और थोड़ी देर के लिए डोपो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद कात्सुमी उसी कटी हुई वायर को उठाता है और वो बोलता है कि कोशो ने डोपो से भी अच्छा स्ट्राइक किया है, मतलब कि उसने डोपो से भी अच्छे तरीके से उस वायर को काट दिया। और फिर डोपो भी कोशो की थोड़ी सी तारीफ करता है और डोपो बोलता है कि नाइफ हैंड्स नाइफ फिंगर्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्लो होते हैं। और इस बात पे कात्सुमी बोलता है कि फिर भी कोशो ने बड़े ही आसानी से डोपो का एक मूव सीख लिया। और फिर कोशो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग जानते हो, लेकिन असली लड़ाई इन सब से बहुत ज्यादा अलग होती है। और ये कहने के बाद कोशो सीधा डोपो को चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए और ये सुनकर कात्सुमी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम डोपो और कोशो को आमने सामने देखते हैं और इसके बाद डोपो बोलता है कि मैं नए जख्मों के लिए थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ। और फिर कोशो डोपो से कहता है कि तुम्हारी तरफ मुझे देखकर लगता है कि तलवारों से लड़ना तुम्हारी खासियत है। और फिर हमें कात्सुमी को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली है, कोशो अपने पूरे कटिंग अटैक्स का इस्तेमाल करने वाला है। और इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और द गॉड ऑफ वॉर डोपो ओरोची का पहला मूव एक किक होती है, एक ऐसा मूव जहां बॉडी के बीचों बीच मारना होता है, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच। द फ्रंट किक एक ऐसा मूव जो कि बिगिनर्स को सबसे पहले सिखाया जाता है। और अब डोपो ने कोशो को किक मार दी होती है और कोशो हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके दीवार पर अपने पैरों पर लैंड कर जाता है। और ये देखकर कात्सुमी भी हैरान हो जाता है कि कोशो ने डोपो के अटैक को झेल लिया, लेकिन इन सब के बीच में कोशो ने भी अपना अटैक पहले ही कर दिया होता है। कोशो अपनी उंगली से डोपो के घुटने के पीछे एक बहुत गहरा कट मार देता है। तभी कात्सुमी फाइट के बीच में आ जाता है और फाइट को रुकवाते हुए बोलता है कि तुम दोनों बस एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, ना कि एक दूसरे से जंग। और इस बात पे डोपो कात्सुमी से बोलता है कि जैक से लड़ना जंग से भी बढ़कर होने वाला है। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर चैप्टर के साथ वीडियो भी होती है यहीं पर खत्म। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और अगर नेक्स्ट चैप्टर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।